विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी गहमागहमी चरम पर है। महागठबंधन में लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है और आज भी पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर होगी। बैठक की अध्यक्षता तेजस्वी यादव करेंगे, जिसमें चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा ही। सीट शेयरिंग समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बैठक में तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के बड़े नेता शामिल होंगे। इस बैठक में महागठबंधन की सभी कमेटी के लोग अपना अपना प्रस्ताव पेश करेंगे। महागठबंधन की बैठक के अलावा कांग्रेस की एक अलग से बैठक होगी। ये यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय लीगल कॉन्क्लेव होगा, जिसमें कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु, कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत समेत अन्य प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक से पहले सुप्रिया श्रीनेत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच को लेकर राहुल गांधी ने फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी एक बार फिर से वोट चुराने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने राहुल पर कड़ा पलटवार किया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR को लेकर छिड़े विवाद के बीच राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी आगामी विधानसभा चुनाव में वोट की चोरी करने की कोशिश में लगी है। महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। राहुल गांधी बार बार महाराष्ट्र की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन उनको बुला चुका है, ये इलेक्शन कमीशन के पास जाते नहीं। कोई पता है कि ये एक्सपोज हो जाएंगे। जेडीयू ने भी राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। देश की जनता यह जानती है कि देश में संविधान है और संविधान में चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग पर अगर साजिश का आरोप लगा रहे हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारण चल रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा से बीजेपी पर फिर से हमला बोला कि राहुल गांधी ने कहा कि ओडिशा को उद्योगपति अदानी चला रहे हैं। भुवनेश्वर में कांग्रेस के संविधान बचाओ समावेश कार्यक्रम से राहुल गांधी ने फिर बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बीजेपी नहीं बल्कि उद्योगपति अदानी सरकार चला रहे हैं। अदानी जी ओडिशा की सरकार चलाते हैं। अदानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। और जब ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं और फिर एक ड्रामा होता है। रथ को अदानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। ये आपकी सरकार नहीं है, ये अदानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। इस सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। उन्होंने भी आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश में लगी हुई है। मोदी का एजेंडा ये है कि इस देश के संविधान को खत्म करना। वो कहते थे 400 पार तुम सीट दो, इस बार 400 पार आएंगे। तुम अगर सीट देंगे तो हम संविधान बदलेंगे।